एशिया कप 2025 की ट्रॉफी की रुनुमाई चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रुनुमाई की। तमाम कप्तान ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। अफगान कप्तान राशिद खान ने कहा, हमारे लिए ये टूर्नामेंट बहुत अहम है। कराची में एक और बड़ी आग। न्यू कराची सबा सैनभा के करीब गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। मुतासर फैक्ट्री की इमारत गिर गई, मुतादिद अफराद जख्मी। इमारत में फायर फाइटर्स और रेस्क्यू एहलकार मौजूद थे। 4 फायर फाइटर्स जख्मी। इमारत के मलबे से जख्मियों को निकालने का अमल जारी। आग ने मुतासर फैक्ट्री से मुत्तसिल 2 फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। तरीमू से 5,43,000 क्यूसी करेला मुल्तान की हदूद में दाखिल। हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। शेरशाह बंद को पानी का दबाव बढ़ने पर धमाके से उड़ाने की तैयारी। शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद इलाके खाली कराने की हिदायत। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड बंद कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ से हेड मोहम्मद वाला भी ट्रैफिक के लिए बंद। दरिया चनाब के करीबी इलाके पहले ही पानी से भर चुके हैं। जलालपुर पीरवाला में नकल मकानी करने वाले 4 मुतासरीन डूब गए। दरिया चनाब जनूबी पंजाब में तबाही मचाने लगा। अलीपुर के इलाके सैदपुर में चंद्रबहान सुपर बंद टूट गया। कई फुट बुलंद सैलाबी रैले ने आबादी का रुख कर लिया। अलीपुर में जमींदारा बंद फिर टूट गया। बड़ा रकबा ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फरगढ़ के करीब 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। और शरीफ में सैलाबी पानी से तबाही, दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। PTMA के मुताबिक पंजाब में हालिया सैलाब में 60 शहरी जाम बहक हुए। तरबेला डैम 100% जबकि मंगला डैम 90% भर चुका है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, खानपुर, रावल और सिमली डैम में भी पानी की सतह बुलंद हो गई है। गुड्डू और सक्कर पर दरमियाने दर्जे का, जबकि कोठी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। कच्चा के इलाकों से 24 घंटों में मजीद 7,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। बारिशों के बायस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब मुतासरीन को टेंट मुहैया करने की हिदायत। जलालपुर के सैलाब मुतासरीन के लिए जलालपुर में 2500 टेंट रवाना। 2500 रहीम यार खान, 1000 राजनपुर रवाना कर दिए गए। मुख्तलिफ अजला में सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट और दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी का अमल जारी। गुजरात शहर और आसपास के इलाकों से सैलाबी और बारिशी पानी निकालने का अमल जारी। 70% शहरी इलाकों से पानी का अखराज मुकम्मल। MD वासा गुजरात के मुताबिक गुलजार मदीना रोड, चौक नवाब शाह, शाहदौला चौक, पाकिस्तान चौक क्लियर, फवारा चौक, फैसल गेट, GTS चौक, प्रिंस चौक और दीगर इलाकों को भी पानी से क्लियर कर दिया गया। कराची में सुबह से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। आज शहर में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है कराची में दोपहर से मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है। DG PTMA सुलमा शाह का डी वाटरिंग पंपिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। हैदराबाद शहर बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई घंटे से बिजली मुअत्तल, निकासियाब का अमल मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में 16वें पाक तुर्किया मुश्तरका वजारती कमीशन का इनेकाद। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और तुर्क वज़ीर दिफा ने मुश्तरका सदारत की। तुर्क सरमायाकारों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सहूलतें देने का ऐलान। शमसी हवा और पन बिजली समेत मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर इत्तफाक। फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद आज़ादी की भरपूर हिमायत जारी रखने का ऐलान।
नैब ने पहले ही बेड़ा गर्क कर दिया, सियासी इंतकाम को छोड़कर भी नैब का कोई पुरसाने हाल नहीं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का CDA के मजिस्ट्रेट सरदार आसिफ से मुकालमा, कहा नैब के कहने पर मत चलें, किसी से मत डरें, लोगों की मदद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शालादिता और C13 के इलाकों के मुतासरीन की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने CDA हुकाम से मुतासरीन की मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट 1 माह में तलब कर ली। रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर मीडिया नुमाइंदगान पर PTI कारकुनान के तशद्दुद का मामला, पुलिस का मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में दहशतगर्दी एक्ट की दफा 21I शामिल की जाएगी। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा शामिल करके मुल्जिमान को ATC में पेश किया जाएगा। तालीम पर हमला इंसानियत पर हमला है। दुनिया भर में स्कूलों पर हमलों में 44% इजाफा तशवीशनाक है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह का आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ तालीम पर पैगाम, कहा बच्चों को जंग और दहशतगर्दी का शिकार बनाने के बजाय कलम दिया जाए। सिंध हुकूमत बच्चों को महफूज तालीमी माहौल देने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल दहशतगर्दी की तमाम हदें पार कर गया। ट्यूनिस के करीब गजा के इमदादी फ्लोटीला में शामिल कश्ती पर ड्रोन हमला। फ्लोटीला गजा के मजलूम शहरियों के लिए इमदादी सामान लेकर जा रहा था। समाजी कारकुन यास्मीन अक्कार ने बताया, फ्लोटीला को इसराइली फोर्सेस की जानिब से निशाना बनाया गया, तमाम अफराद महफूज। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, एक महात्मा कहा करता था, याद है ना आपको? आखिरी गेंद तक जो है वो डटे रहना है। और आज आलम यह है कि अपनी ही सीट थी और उस सीट को जो है वो उसके ऊपर आज इलेक्शन है, लेकिन हमेशा से अंपायर को जो है वो मिला के खेलने की चूंकि आदत थी और अंपायर चूंकि अब मर्जी के नहीं मिल रहे, तो अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब हमारे इलेक्शन का बाइकआउट है। ओ भाई, बाइकआउट है तो बैलेट पेपर के ऊपर नाम छपवाने की इतनी मतलब मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत थी? अब वो कैंडिडेट मौसूफा, मुझे नहीं पता वो खड़ी हैं, वो नहीं खड़ी हैं, वो बैठ गई हैं, उनका क्या स्टेटस है। बहरहाल एक वोट डालने की एक्सरसाइज जो है वो सेनेट के इलेक्शन के लिए आज पंजाब असम्बली में हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह राना सनाउल्लाह साहब आज एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला जो है वो सेनेटर मुंतखब होंगे। और ये वो आवाज़ है जो सेनेट के लिए जो है एक फ़ख्र का बायस है। ये वो आवाज़ है जो सेनेट के एक मर्तबे को यकीनन बुलंद करेगी, एक सियासी वर्कर से लेकर आज एक ऐसे रहनुमा तक जिसने ज़िंदगी में जो है वो वफ़ादारी के अलावा कुछ नहीं सीखा, जिन्होंने बड़ी बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, जिनके ऊपर जो है वो सजाए मौत तक के पर्चे बनाए गए, जो आज कहते हैं ना हमने तो किसी के खिलाफ सियासी इंतकाम नहीं लिया। राना सनाउल्लाह एग्जाम्पल है चलते फिरते।